कहानी की शुरुआत होती है नाच गाने से। ऑल गर्ल रॉक बैंड की धमाकेदार परफॉर्मेंस जारी है। इनके बैंड में टोटल 5 लड़कियां हैं। ये इतनी फेमस हैं कि पूछो ही मत। फैंस इनके दीवाने, पर ये किसी के हाथ ना आने। इस बैंड की सबसे स्पेशल मेंबर है होशिना। देखने में फुल मॉडल वाइब्स, पर्सनैलिटी अल्ट्रा शाय, छोकरे लोगों से फुल नफरत। ये उन्हें अपने आसपास भी भटकने नहीं देती। आखिर क्यों, आगे देखते हैं ना। कॉन्सर्ट हॉल में सिर्फ लड़कियां ही अलाउड हैं। यहाँ लड़कों की एंट्री बैन है। ब्लू रिबन बैंड की परफॉर्मेंस हुई खत्म। होशिना और बाकी मेंबर्स सब फैंस को थैंक्स बोलती हैं। यहाँ हम ये बात नोट करते हैं कि फैंस के बीच एक सस्पिशियस लड़का भी मौजूद है। ये कोई नॉर्मल फैन नहीं बल्कि होशिना का डाई हार्ट फैन है। नाम है अकीरा। जब होशिना अपने फैंस की तरफ ब्लू रोज फेंकती है तो भाई साहब वो सीधा जाके अकीरा के हाथ में क्रैश लैंड हो गया। मतलब कि उसने पकड़ लिया। ये है तो लड़का, लेकिन क्यूट इतना कि आधी ऑडियंस कंफ्यूज है, ये लड़का है या लड़की। अकीरा लड़की बनते हुए फुल कॉन्फिडेंस के साथ होशिना से कहता है कि मैं तुम्हें शुरू से लाइक करता आया हूँ, प्लीज तुम मेरे साथ घूमने चलो ना। होशिना जो कि शाय क्वीन है, थोड़ी ऑकवर्ड सी स्माइल के साथ बोली कि आइडिया अच्छा है, टाइम मिला तो जरूर चलेंगे। ये बात बोल के जैसे ही वो जाने लगी तो अकीरा इसे कहने लगा कि रुको मेरे फेवरेट आइडल, मैं ये बात तुमसे एक लड़के के तौर पर कर रहा हूँ, प्लीज तुम मेरे साथ चलो। बस फिर क्या, ये लाइन सुनने की देर थी कि पूरा हॉल फ्रीज हो गया। होशिना भी शॉक्ड, बोलने लगी कि हैं तुम लड़के हो, तुम यहाँ कैसे घुस आए? आज गर्ल्स नाइट है, सिंपल रूल, बॉयज नॉट अलाउड। अकीरा ने इससे कहा कि होशिना क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं अकीरा हूँ। होशिना खामोश खड़ी है, कोई रिएक्शन ही नहीं। सिक्योरिटी गार्ड्स ने भी एंट्री मार दी, पकड़ो इसे। जाने से पहले अकीरा रोमांटिक डायलॉग बोल देता है कि जाने मन जल्दी ही मिलेंगे। ये बात बोल के बंदा भाग निकला। होशिना अभी भी फुल शॉक्ड, दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल, आइला आखिर ये लड़का मुझे कैसे जानता है। सीन कट, सुबह हो चुकी, स्कूल जाने का टाइम हुआ जाता है। यह है जापानीज का फेमस नोबेरा स्कूल जो कि ओनली फॉर गर्ल्स है। यहाँ भी बॉयज अलाउड नहीं। ब्लू रिबन जे पॉप आइडल्स यहाँ भी काफी फेमस हैं। सच बताऊं तो ये सभी यहाँ पढ़ने नहीं बल्कि सॉन्ग्स लिखने, डांस करने और रिहर्सल करने आती हैं। जब होशिना वहाँ पहुँची तो फैंस ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। सबकी सब लड़कियाँ, हर तरफ एक्साइटमेंट, शोर और एनर्जी फुल पीक पर। आवारा आशिक भी यहीं आसपास ही भटक रहा है। वो चोरी छुपके से अपने क्रश को देख रहा है। जब एक लड़की ने उसे देखा तो सिक्योरिटी गार्ड को बुला लिया। अकीरा फिर से भाग निकला। फिर सीन शिफ्ट होता है होशिना की तरफ जो बहुत उदास बैठी थी। तभी साकी उसे थोड़ा टीज करते हुए कहने लगी कि कल जो हुआ वो काफी धमाकेदार था। मुझे तो पहले ये लगा कि कोई खूबसूरत लड़की तुम्हें अपनी फीलिंग्स बता रही है, लेकिन वो तो एक हैंडसम लड़का निकला। मिस होशिना जरा ये तो बताओ कि आखिर तुम लड़कों से इतनी नफरत क्यों करती हो, बताना पसंद करोगी? होशिना अपनी कहानी बताने लगी कि वजह यह है कि लड़के लोग मेरी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते। जब मैं छोटी थी एक बहुत क्यूट सा लड़का मेरा फ्रेंड हुआ करता था। हम दोनों हमेशा साथ रहते थे, हंसते खेलते एंजॉय करते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे कुछ अजीब होने लगा। जब भी मैं उसे मुस्कुराते हुए देखती थी तो मेरा दिल बहुत तेजी से धड़कने लगता, सांस लेना भी मुश्किल हो जाता। बात इतनी बढ़ गई कि मुझे बुखार हो गया। मेरी मॉम मुझे हॉस्पिटल ले गई, लेकिन डॉक्टर्स को समझ ही नहीं आया कि प्रॉब्लम क्या है। बस उस दिन से मैंने ये डिसाइड कर लिया कि लड़के मेरी सेहत के लिए हानिकारक हैं, मुझे उनसे दूर रहना होगा। होशिना की बातें सुनने के बाद सबको इसकी सिचुएशन समझ आ जाती है। साकी उसे प्यार से कहने लगी कि डियर फिक्र मत करो, हमें वैसे भी लड़कों की कोई जरूरत नहीं, हम 5 ही काफी हैं।
ये सुनकर होशिना को थोड़ा सुकून मिलता है। फिलहाल खतरे की कोई बात नहीं। सीन शिफ्ट होता है और हम पहुंचते हैं एक बिल्कुल डिफरेंट जगह पर। यह है कोकोरिना स्कूल, जो कि सिर्फ छोकरे लोगों के लिए है। यहाँ लड़कियों की एंट्री बैन है और हम यहाँ अकीरा को देखते हैं जो इसी स्कूल में पढ़ रहा है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ इसके ढेर सारे फैंस हैं। सब इसे लड़का नहीं बल्कि एक लड़की समझते हैं। ये है मिस्टर नमूना, जो कि स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट भी है। ट्विस्ट ये है कि इससे भी अकीरा पर क्रश है। ये भी इसे एक लड़की ही समझता है। बंदा इसे लेकर इतना ऑब्सेस्ड था कि वो इसके लिए गर्ल्स यूनिफॉर्म तक ले आया ताकि वो पहन सके। लेकिन अकीरा को इन सब चीजों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं। इसके दिल में तो बस एक ही लड़की है जिसका नाम है होशिना, जिसने इसके होश उड़ा रखे हैं। जब अकीरा ने गर्ल्स यूनिफॉर्म देखा तो उसके दिमाग में एक आइडिया क्लिक हुआ। बंदा अपने क्रश से मिलने के लिए कुछ ना कुछ तो प्लान जरूर कर रहा है। देखते हैं ये क्या करने वाला है। वहीं दूसरी तरफ होशिना का बैंड लव रॉक फेस्टिवल की तैयारियों में बिजी है। इनका गोल सिंपल सा है, अपने नए एल्बम को वायरल करना। इसी दौरान होशिना सबसे कहने लगी कि मैं टाइटल सॉन्ग लिखना चाहती हूँ, प्लीज तुम मुझे एक चांस दो। ये सुनते ही सब थोड़ा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि ओए मिस छोकरा एलर्जी, तुझे क्या हो गया? तुम तो लड़के लोगों से शदीद नफरत करती हो, प्यार में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती, तो फिर तुम एक लव सॉन्ग कैसे लिखोगी? वो बोले कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ। लीडर ज़ूमी ने इसकी बात मान ली। होशिना खुश हुई। इसने तुरंत ही सॉन्ग लिखने की तैयारी शुरू कर दी। सीन आगे बढ़ता है। जब होशिना पियानो बजा रही होती है तभी अचानक से दरवाजा खुलता है। जो पर्सन रूम के अंदर आ रहा है वो कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। अरे ये तो अकीरा है, जो कि भेस बदल के लड़कियों के स्कूल में घुस आया। जब होशिना ने उसे देखा तो वो घबरा गई। वो हैरानी से बोली कि तुम तो वही कल वाले बदतमीज लड़के हो ना? अकीरा हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहता है कि हाँ जाने मन, मैं वही हूँ, मुझे खुशी है कि तुमने मुझे याद रखा। ये बोल के लड़का इसके पास आकर खड़ा हो गया। फिर रोमांटिक टोन में इससे कहने लगा कि तुमसे मिलने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। होशिना याद करो मैं अकीरा हूँ। ये कहकर बंदा और भी इसके करीब आ गया। सीन काफी रोमांटिक सा हो गया। लड़की के दिल के सायरन बज उठे और सांसें तेज हो गईं। अब क्या फायदा, जो होना था हो चुका। एक स्टूडेंट ने इनकी रोमांटिक मोमेंट का पोज कैप्चर कर लिया, मतलब कि अब इनकी फोटो वायरल होने वाली है। इतने में बाकी मेंबर्स भी वहां आ पहुंचे। अकीरा को यहां से जाना पड़ेगा। होशिना फ्रीज हुई पड़ी है। जिस बात का डर था वही हुआ। मैडम को बुखार 104। सिर्फ इतना ही नहीं, होशिना और अकीरा की रोमांटिक फोटो पूरे जापान में वायरल हो चुकी है। बहुत से बॉयज के दिल टूट से गए क्योंकि होशिना उनकी क्रश जो थी। होशिना और बाकी मेंबर्स बिल्कुल खामोश बैठे होते हैं। किसी को समझ ही नहीं आ रहा कि इस मामले को कैसे हैंडल करें। सबको इस बात का यकीन है कि होशिना ने कुछ भी गलत नहीं किया। आखिरकार होशिना डिसाइड करती है कि वो खुद अकीरा के स्कूल जाकर उसके अगेंस्ट कंप्लेन करेगी ताकि अपना नाम क्लियर कर सके। फिर क्या, अगले ही दिन ये अपना हुलिया बदल के टॉम बॉय लुक में सीधा अकीरा के स्कूल जा पहुंचती है, जहां उसे ये शॉकिंग बात पता चलती है कि अकीरा तो इससे भी ज्यादा फेमस है। सब लड़के उस पे फिदा हैं, वो सबका क्रश है। जैसे ही अकीरा की नजर होशिना पे पड़ी तो वो फौरन उसके पास आके कहने लगा कि अरे पगली, तुम यहाँ क्यों आई? लो जी, वहाँ मौजूद बाकी लड़कों ने भी होशिना को पहचान लिया। सब इसके इर्द गिर्द जमा हो गए। माहौल जेलसी वाला हो गया। लड़कों को ये हजम नहीं हो रहा कि जिस अकीरा के लिए वो तरसते हैं, होशिना ने उसे इतनी आसानी से टच किया तो किया क्यों? बेचारी होशिना घबरा गई। माहौल टेंस हो गया। तभी अकीरा आगे बढ़ता है और सबके सामने होशिना को डिफेंड करते हुए कहता है कि अगर किसी ने भी इसे हाथ लगाया तो मैं उसे कभी माफ नहीं करूँगा। ये सुनते ही सब चुप हो जाते हैं।
अकीरा होशिना का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाता है। दोनों सुनसान जगह पहुंच गए। होशिना का गुस्सा फट पड़ा। वो अकीरा पर चिल्लाने लगी कि तुमने मुझे बदनाम कर दिया। मैं यहाँ इसलिए आई हूँ ताकि तुम्हारे अगेंस्ट कंप्लेन कर सकूं। अकीरा बोला कि ठीक है, पर तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, ये लड़कों का स्कूल है। वो इससे बोली कि तो क्या हुआ, तुम्हें भी वो घटिया हरकत नहीं करनी चाहिए थी, तुमने मुझे टच क्यों किया। ये सुनते ही अकीरा मुस्कुरा देता है और उसके पास आके कहने लगता है कि अच्छा, अब मैं समझा, क्या वो तुम्हारा फर्स्ट टाइम था। मैं वाकई में बहुत लकी हूँ जो मैं वो पहला इंसान बना जिसने तुम्हें छुआ। लड़की फिर से फ्रीज हो गई, इसका दिल मचलने लगा। अकीरा इससे बोला कि जाने मन, तुम यहीं वेट करो, मैं अपना बैग लेकर आया, फिर हम दोनों साथ में घर चलेंगे। ये बोल के वो चला गया। लगभग 5 मिनट बाद लड़की होश में आ गई। खुद से ही कहने लगी कि हैं, मैं क्यों करूं उसका वेट, भाड़ में जाए वो। लो जी, भटकते फोटोग्राफर्स भी वहीं आ पहुंचे। ये होशिना के फोटोज क्लिक करने लगे। बेचारी लड़की जो कि ऑलरेडी टेंशन में थी, अब तो ये बुरी तरह से फंस भी चुकी है। तभी एंट्री होती है नामुराद आशिक की, वही सो कॉल्ड प्रेसिडेंट। बंदा सीधा होशिना के पास आके फुल कॉन्फिडेंस में उससे कहने लगा कि हेलो मेरी मोहब्बत के दुश्मन, तुम लड़की हो ना। होशिना इसे जान छुड़ाना चाहती है, लेकिन भाई साहब तो इसे चिपक ही गए, पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे। फिर ये वही घिसा पिटा डायलॉग मारने लगा कि तुम बहुत खूबसूरत हो, क्या तुम मेरी प्रिंसेस बनोगी। वाह जनाब, इसने तो अपना क्रश ही तुरंत से शिफ्ट कर दिया। अकीरा को भूल के सीधा इस लड़की पर लाइन मारने लगा। होशिना घबरा गई, इसे समझ ही नहीं आ रहा कि ये कैसे इस छिछोरे इंसान से अपनी जान छुड़ाए। सही टाइम पे अकीरा भी वहीं आ पहुंचा। जैसे ही नामुराद आशिक की नजर इस पर पड़ी तो भाई साहब का आशिक मिजाज वाला मूड चेंज हो गया। इसने फिर से क्रश बदल डाला, वो भी 5G की स्पीड से। अकीरा इससे बोला कि अगर तूने फिर से लड़की को हाथ लगाया तो मैं तुझे यहीं पर खत्म कर दूंगा। वो बोला कि अरे पगले, इतना गुस्सा क्यों हो रहा है, लो मैंने इसे छोड़ दिया। बस फिर क्या था, अकीरा का गुस्सा फट पड़ा। इसने सीधा एक सॉलिड किक मार के उसे नीचे गिरा दिया। फिर ये होशिना के पास जाकर उससे पूछने लगा कि तुम ठीक तो हो ना। होशिना बेचारी पहले से ही टेंशन में, वो जवाब देती है कि चल हट, तेरी वजह से मुझे ये सब सहना पड़ रहा है, तू ना मुझसे दूर रहा कर। ये कहकर वो चली गई। रात का सीन है। होशिना अपने रूम में बैठकर सॉन्ग लिखने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन इससे लिखा नहीं जा रहा। इसका दिमाग कहीं और ही अटका हुआ है। अकीरा की यादें और उसके रोमांटिक बातों ने इसके दिल को डिस्टर्ब कर दिया है। खुद से कहने लगी कि मुझसे ये सॉन्ग क्यों नहीं लिखा जा रहा, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, अब मैं क्या करूं। लव रॉक फेस्टिवल में अब बस कुछ ही दिन रह गए हैं। ये कॉन्सर्ट होशिना और बाकी सबके करियर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सब लोग होशिना के पास आकर एक्साइटेड होकर पूछने लगे कि ओ लड़की, तूने लव सॉन्ग लिख लिया। वो बोली कि नहीं यार, वो अभी तक रेडी नहीं हुआ। ये सुनकर साकी अपना मस्ती मूड ऑन कर लेती है। वो कहने लगी कि एक लड़की जो कभी किसी के प्यार में नहीं पड़ी, अब वो लव सॉन्ग लिखने बैठी है। फिकर नॉट दोस्त, मैं तुम्हें प्यार का लेक्चर देती हूँ, जरा ध्यान से सुनना। प्यार के शुरुआती सिम्टम्स कुछ इस तरह से होते हैं, जैसे नींद का ना आना, दिल का तेज धड़कना और सांस का फूलना। रीमू बोली के हैं, ये सिम्टम्स प्यार के नहीं, किसी खतरनाक बीमारी के लग रहे हैं। साकी बोली कि नहीं यार, यही तो प्यार है। जब तुम प्यार में होते हो ना तो किसी चीज पे फोकस नहीं कर पाते। होशिना कंफ्यूज्ड होकर पूछने लगी कि क्या वाकई में ऐसा होता है। साकी बोली कि हाँ बिल्कुल, तुम इतना सोचती हो कि बाकी दुनिया से ही कट जाती हो। ये वो फीलिंग्स हैं जो तुम्हें अपने सॉन्ग में डालनी चाहिए। साकी का प्यार वाला लेक्चर होशिना के दिमाग में सीधा घुस गया। इसका दिल तो और भी ज्यादा डिस्टर्ब हो गया। प्यार के खतरनाक सिम्टम्स ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। ये किसी चीज पर कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रही। ये प्यार नहीं तो और क्या है। सीन अगले दिन का है। होशिना बुक स्टोर पर मौजूद है। प्लान सिंपल सा है। प्यार को समझने के लिए सबसे पहले लव नॉवेल्स पढ़ना होगा। ये एक लव गाइड बुक देख ही रही होती है कि तभी एंट्री होती है अकीरा की। अरे टाइमिंग तो देखो। बंदा इससे पूछने लगा कि
अरे वाह, तुम ये क्या पढ़ रही हो, जरा मुझे भी दिखाओ। होशिना ने फौरन से बुक रख दिया ताकि अकीरा को शक ना हो, लेकिन इसने तो सब देख लिया। होशिना ऑकवर्ड फील करते हुए जब पतली गली से फरार होने लगी तो अकीरा ने बड़े प्यार से इसे रिक्वेस्ट किया कि चलो साथ में घर चलते हैं। लड़की ने इसकी बात मान ली, दोनों साथ में निकल पड़े। लेकिन कुछ देर बाद होशिना खुद से कहने लगी कि हैं, मुझे ये क्या हो गया, मैंने इसकी बात कैसे मान ली, मैं इसके साथ जा क्यों रही हूँ। लो जी, इनकी ही कमी थी, कुछ बैड बॉयज ने अकीरा को घेर लिया। ये इसे लड़की समझकर छेड़ने लगे। जब होशिना अकीरा को डिफेंड करने लगी तो वो बैड बॉयज इसके साथ ही बदतमीजी करने लगे। जब उन्होंने होशिना को धक्का दे के नीचे गिराया तो अकीरा का पारा हाई हो गया। फिर क्या, इसने अपना फाइट मूड ऑन कर लिया और बड़ी आसानी से दोनों को ठिकाने लगा दिया। फिर ये होशिना के पास आके उससे कहने लगा कि सब कुछ ठीक हो गया, चलो यहाँ से चलते हैं। लड़की शॉक्ड होने के साथ साथ इम्प्रेस्ड भी, हैरान होके बोली कि तुम तो काफी स्ट्रॉन्ग हो। अकीरा इससे बोला कि एक जगह है जहाँ मैं तुम्हें ले जाना चाहता हूँ, चलो मेरे साथ। दोनों साथ में निकल पड़े और उस जगह पहुँच गए जहाँ ये दोनों बचपन में मिला करते थे। अकीरा इससे बताने लगा कि जब मैं छोटा था तब मैं बहुत वीक हुआ करता था, हर छोटी बात पे डर जाता था और अक्सर रो भी देता था। फिर मेरी जिंदगी में एक लड़की आई जो हमेशा मुझे संभाल लेती थी और हिम्मत देती थी, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे खुद पर बहुत गुस्सा आता था। मुझे लगता था कि मैं उसके लायक ही नहीं हूँ। तब मैंने डिसाइड किया कि अगर मुझे उसके साथ रहना है तो मुझे स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा ताकि मैं उसे प्रोटेक्ट कर सकूं। अकीरा की बातें सुन के होशिना के दिमाग में फ्लैशबैक्स ताज़ा होने लगे। वही मुस्कुराहट, वही जगह, वही लड़का। वो हैरान होकर पूछती है कि क्या तुम वही लड़के हो? अकीरा मुस्कुराते हुए बोला कि हाँ, मैं वही हूँ। वैसे मिस आइडल, तुमने यहाँ आना क्यों छोड़ दिया था? तुम कभी नजर ही नहीं आई। होशिना के पास कोई जवाब नहीं। अकीरा इससे बोला कि देखो मैं कितना स्ट्रॉन्ग बन गया हूँ। लड़की खामोश होने के साथ साथ अंदर से खुश भी। दोनों की फीलिंग्स मिक्स हो गयी। होशिना का दिल इस लड़के के लिए पिघलने लगा। जो नफरत लड़कों के लिए इसके दिल में थी अब धीरे धीरे से खत्म होती जा रही है। ये इसे इग्नोर भी नहीं कर पा रही। जब अकीरा उसे सेफली घर छोड़कर वापस जाने लगा तो होशिना उसे रोककर शर्मीली आवाज में कहती है कि थैंक यू लड़के, जो तुमने मुझे 2 बार बचाया। आई एम सॉरी जो मैंने तुम्हें गलत समझा। मुझे तुम्हारे साथ बुरा सलूक नहीं करना चाहिए था। हो सके तो मुझे माफ कर देना। अपने चाइल्डहुड क्रश की बातें सुनकर अकीरा के दिल को सुकून मिला। इसका इंतजार फाइनली खत्म हो गया। फिर अकीरा आगे बढ़ता है और होशिना के हाथ में वही लव गाइड बुक पकड़ा देता है जो उसने बुक स्टोर में देखा था। रात का सीन है। लड़की बड़े फुर्सत से अकीरा के दिए लव गाइड को पढ़ने लगी। फिर ये खुद से कहने लगी कि अरे ये सारे प्यार के सिम्टम्स तो मेरे अंदर भी हैं। कहीं मुझे अकीरा से प्यार तो नहीं होने लगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं उसे प्यार नहीं कर सकती। इसने बुक फेंक दी। लड़कों से दूरी इसकी मजबूरी। होशिना से रहा नहीं गया। ये फिर से बुक उठाकर फुल फोकस के साथ पढ़ने लगी। मिशन सिंपल सा है, प्यार को समझना। आज गर्ल्स नाइट है। ब्लू रिबन बैंड की शानदार परफॉर्मेंस जारी है। अकीरा भी यहाँ मौजूद है। परफॉर्मेंस खत्म होते ही बाकी मेंबर्स मिलके होशिना को चिढ़ाने लगती हैं कि अरे लड़की, तुमने अकीरा को देखा ना, जरा हमें भी बताओ कि वो तुम्हें कैसा लगा। होशिना सच बोल देती है कि मुझे अकीरा का ब्यूटीफुल साइड पसंद आने लगा है। ऑनेस्टली वो इतना भी बुरा नहीं है। बस ये सुनने की देर थी कि सबका रिएक्शन फट पड़ा। बोलने लगती है कि अरे वाह मिस एलर्जिक, कहीं तुम्हें उससे प्यार तो नहीं हो गया? जरा खुलकर बताओ, शर्माओ मत। ये सब तो उसके पीछे ही पड़ गए। लीडर को भी गुस्सा आ गया। इसने सबको चुप करा दिया। फिर लीडर साहिबा होशिना की तरफ मुड़ते हुए सीरियस टोन में उससे सॉन्ग के बारे में पूछने लगी। ये सुनते ही होशिना का मूड थोड़ा डाउन हो गया। सिचुएशन थोड़ी टेंस है क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया है। अगर होशिना ने जल्दी से सॉन्ग कंप्लीट नहीं किया तो ये लोग लव रॉक फेस्टिवल में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएंगे।
हाय बेचारी, दो चीजों के बीच सैंडविच बन गई। एक तरफ प्यार को समझना और दूसरी तरफ सॉन्ग कंप्लीट करना। इतने में होशिना के फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आता है। जैसे ये हेलो कहती है तो दूसरी तरफ से एक जानी पहचानी सी आवाज आती है। ये तो अकीरा है। होशिना थोड़ी हैरान हो जाती है और तुरंत से पूछती है कि तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? वो बोला कि साकी ने दिया था ताकि मैं तुमसे बातें कर सकूं। होशिना थोड़ा एटीट्यूड दिखाते हुए कहती है कि अच्छा तो लड़के ये बता तूने कॉल क्यों की? वो बोला कि तुम्हें क्या लगता है जो लड़की कभी डेट पर ही नहीं गई क्या वो सच में एक अच्छा लव सॉन्ग लिख सकती है? तो मेरी मानो हम डेट पर चलते हैं। ये एक रियल एक्सपीरियंस होगा जो तुम्हें परफेक्ट लव सॉन्ग लिखने में हेल्प करेगा। लड़की को इसका आइडिया अच्छा लगा, इसने तुरंत हाँ बोल दिया। लड़का खुश हुआ। दोनों ने संडे को मिलने का प्रोग्राम तय कर लिया। पहला पहला प्यार, पहली पहली बार, तैयार होने का एक्सपीरियंस ही अलग है। होशिना के लिए ये सब बिल्कुल नया है। लड़की थोड़ी कंफ्यूज्ड सोचने लगी कि अगर मैं ज्यादा अच्छे कपड़े पहन लूंगी तो अकीरा तो यही सोचेगा ना कि मैं स्पेशली उसके लिए तैयार होकर आई हूँ। इसी कंफ्यूजन की वजह से ये अपना अच्छे कपड़े पहनने वाला प्लान कैंसिल कर देती है। सिंपल से कपड़े पहनकर घर से निकल पड़ी और अकीरा के बताए हुए जगह पर पहुंच गई। लड़का भी भागते हुए टाइम पर पहुंच गया। दोनों साथ में निकल पड़े और घूमने लगे। उधर दूसरी तरफ साकी और बाकी मेंबर्स के चेहरों पर टेंशन साफ नजर आ रही है। दरअसल बात यह है कि इनके गानों की रैंकिंग दिन ब दिन नीचे गिरती जा रही है। अगर जल्दी इन्होंने अपना नया सॉन्ग रिलीज नहीं किया तो इनके लिए काफी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ इन सब बातों से बिल्कुल अनजान मिस एलर्जिक आराम से लड़के के साथ हंसते घूमते वक्त गुजार रही है, जैसे इसे दुनिया की कोई टेंशन ही ना हो। अपने प्यार के साथ वक्त बिताकर अकीरा के दिल को काफी सुकून मिला। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लीडर ज़ूमी का मूड काफी ऑफ है। जब इसे पता चलता है कि होशिना ने अब तक सॉन्ग कंप्लीट नहीं किया तो इसका गुस्सा कंट्रोल से बाहर होने लगा। ये होशिना से कहने लगी कि तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि सिचुएशन कितनी खराब है। तुमने खुद कहा था कि तुम सॉन्ग लिखोगी, अब क्या हुआ? कहाँ गया तुम्हारा वो जुनून? हमारी रैंकिंग गिर रही है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम फेस्टिवल में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। मुझे तुम्हारा ये नया रूप बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। इतना कहकर वो वहाँ से चली गई। पीछे रह गई बेचारी प्यार की मारी होशिना। ये काफी सैड फील कर रही है। इसकी आंखों में गिल्ट साफ नजर आ रहा है। ये खुद को ही दोष देने लगी। जब ये उदास पंछी घर पहुंची तो आवारा परिंदा इसका वहाँ वेट कर रहा था। होशिना उससे बोली कि तुम आज के बाद मुझसे मत मिलना, मैं पहले ही काफी अपसेट हूँ, प्लीज तुम मुझे अकेला छोड़ दो। इतना कहकर वो बिना पीछे देखे वहाँ से चली गई। पीछे रह गया ये बेचारा आशिक। इसका दिल काफी बेचैन सा हो गया। जिस लड़की से ये बचपन से प्यार करता आया है आज उसी ने ही इसे खुद से दूर कर दिया। ये दूरी इसके लिए सबसे ज्यादा तकलीफ दे है। वक्त गुजरता गया, काफी दिन बीत चुके हैं। होशिना और अकीरा एक दूसरे से नहीं मिले। लड़की का चेहरा उदास है, जैसे इसकी मुस्कुराहट कहीं खो सी गई हो। ये लव सॉन्ग भी कंप्लीट नहीं कर पा रही। जब दिल खुद उलझा हुआ हो तो लफ्जों में जज्बात लाना काफी मुश्किल हो जाता है। साफ नजर आ रहा है कि इसे अकीरा की याद सता रही है। खुद से कहने लगी कि अकीरा मैं तुम्हें काफी मिस कर रही हूँ, तुम कहाँ हो? फिर इसने एक पेपर उठाया और वो बात लिख दी जो इसके दिल में थी। नाम लिया और बंदा हाजिर हो गया। तेज बारिश हो रही है। अकीरा बाहर खड़ा भीग रहा है। जब होशिना ने उसे देखा ये इसे अंदर ले आई। कहने लगी कि मैंने तुम्हें मना किया था ना यहाँ आने से, फिर तुम क्यों आए? अकीरा सच्चे दिल के साथ बोला कि प्यारी मैं तुम्हें इतना मिस कर रहा था कि खुद को रोक ही नहीं पाया। जितना भी मैं अपने दिल को समझाता रहा, इग्नोर करता रहा, उतना ही मेरा दिल बस तुम्हारा नाम ही लेता रहा। मेरा दिल मुझसे बस यही कह रहा था कि तुम भी मुझे काफी मिस कर रही हो। इसी दौरान होशिना के हाथ से वो पेपर नीचे गिर पड़ा जिसमें इसने अपने दिल की बातें लिखी थी। अकीरा ने उस पेपर को उठाया और सब कुछ पढ़ लिया।
सब कुछ क्लियर हो चुका है। लड़के को फाइनली पता चल गया है कि ये लड़की भी उससे प्यार करने लगी है। फिर अकीरा होशिना के पास आकर उसे बड़े प्यार से समझाने लगा कि जब तुम सबसे ज्यादा खूबसूरत लगती हो तब तुम खुद से ही सच नहीं बोलती। देखो जरा तुमने कैसे लिरिक्स लिखे हैं, इन लफ्जों के अंदर तुम्हारी असली फीलिंग्स छुपी हुई है। होशिना तुम वाकई में एक मासूम परी हो। चलो हम दोनों मिल के लव सॉन्ग को कंप्लीट करते हैं। होशिना ने इसकी बात मान ली। दोनों साथ में रोमांटिक सॉन्ग लिखने लगे। दोनों के जज्बात एक ही पेज पर उतरने लगे। लो जी, ये दोनों पकड़े गए। एक लड़की ने इन्हें साथ में देख लिया और उसने सिक्योरिटी को बुला लिया। जाने से पहले अकीरा होशिना से बोला कि प्यारी अब तुम आखिरी लाइन को खुद ही कंप्लीट करो, मैं चला, बाय। वहीं दूसरी तरफ देखते हैं कि नामुराद आशिक लव रॉक फेस्टिवल के ऑर्गेनाइजर से मिलता है। इसका प्लान ये है कि फेस्टिवल को इनके स्कूल में ऑर्गेनाइज कराया जाए ताकि होशिना का बैंड वहां परफॉर्म कर सके। ऑर्गेनाइजर ने इसकी बात मान ली। मिस्टर प्रेसिडेंट खुश हुआ। उधर दूसरी तरफ बैड न्यूज ये है कि होशिना को 2 हफ्तों के लिए स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया। जब उसकी मॉम को ये बात पता चली तो वो सिचुएशन को और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट बना देती हैं। वो होशिना को हाउस अरेस्ट कर देती है ताकि वो अकीरा से ना मिल सके। साकी और बाकी सब फ्रेंड्स मिलकर उसकी मॉम से रिक्वेस्ट करती हैं, उन्हें समझाने की कोशिश करती हैं, लेकिन मॉम किसी की भी नहीं सुनती। वो नहीं चाहती कि होशिना और अकीरा के बीच कोई ऐसा कनेक्शन बने जो बाद में किसी स्कैंडल का सबब बने। होशिना अपने रूम में कैद है। ये अपने जज्बात को रोक नहीं पा रही, इसलिए वो अकीरा को लेटर लिखना शुरू करती है कि अगर मैं तुमसे दोबारा मिल पाई तो मुझे पूरा यकीन है कि उस वक्त सब कुछ ठीक हो चुका होगा। मेरा इंतजार करना। अकीरा नहीं चाहता कि होशिना इतनी आसानी से गिव अप करे। ये दिल से चाहता है कि होशिना लव रॉक फेस्टिवल के स्टेज पर परफॉर्म करके सबको अपना टैलेंट दिखाए। फिर एक दिन अकीरा लीडर ज़ूमी से मिलने आ गया और उससे कहने लगा कि होशिना ने एक परफेक्ट लव सॉन्ग तैयार कर लिया है, मुझे उस पे पूरा यकीन है, बस आप एक बार जाके उससे मिल लो। फिर क्या लीडर ज़ूमी सीधा होशिना के घर जा पहुंची। जब इसने उन्हें अपने नए सॉन्ग के लिरिक्स दिखाए तो लीडर साहिबा हैरान रह गई। पूछने लगी कि ये सॉन्ग किसने लिखा है। होशिना ने जवाब दिया कि मैंने और अकीरा ने मिल के लिखा है, लेकिन अफसोस मैं इसे परफॉर्म नहीं कर पाऊंगी। ये सुनते ही लीडर ज़ूमी को अपनी गलती का एहसास हो गया। बोलने लगी कि फिक्र मत करो, अकीरा ने सब कुछ ठीक कर दिया है, अब हम सब फेस्टिवल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये बात सुनते ही होशिना की आंखें नम हो गईं। इसने पूरी लगन के साथ फेस्टिवल में परफॉर्म करने की तैयारी शुरू कर दी। अकीरा भी होशिना के फुल सपोर्ट में मैदान में उतर चुका है। फेस्टिवल को सक्सेसफुल बनाने के लिए वो खुद फ्लायर्स बांटने लगा और हर जगह इवेंट को प्रमोट करने लगा। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये लड़का नहीं बल्कि लड़की बन के ये सब कर रहा है। इसकी मेहनत को देखकर लीडर ज़ूमी खुश हुई। होशिना ने अपना नया लव सॉन्ग ऑफिशियली रिलीज कर दिया। देखते ही देखते वो सॉन्ग लोगों के दिलों पर छा गया। इसका गाना चार्ट्स पर नंबर 1 ट्रेंड करने लगा। सबसे ज़्यादा अगर कोई खुश है तो वो है अकीरा। अपने प्यार को कामयाब होता देख इसके दिल को सुकून मिला। आज है फेस्टिवल डे, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि होशिना अब भी नजरबंद है। मॉम इसे घर से बाहर निकलने की परमिशन ही नहीं दे रही। अगर आज ये यहाँ से नहीं निकली तो फेस्टिवल में परफॉर्म नहीं कर पाएगी। हर बार की तरह इस बार भी अकीरा हीरो बनते हुए एंट्री मार देता है। वो होशिना के घर के नीचे खड़ा हुआ है। लड़की को देखकर बोला कि प्रिंसेस तुम बस जंप मारो, मैं तुम्हें कैच कर लूंगा। लड़की ने इस पर यकीन करते हुए ऊपर से छलांग मार दी। लड़के ने अपना स्टार प्लस वाला मोड ऑन कर लिया। इसने 50 किलो की लड़की को बड़ी आसानी से अपने बाहों में कैच कर लिया। लड़की इस पर फिदा हो गई, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाई। कहने लगी कि अकीरा आई लव यू। लड़का खुश हुआ। फाइनली इतनी स्ट्रगल और रेस्क्यू मिशंस के बाद इसे अपना प्यार मिल ही गया। होशिना और अकीरा बिना टाइम वेस्ट किए फौरन से निकल पड़े ताकि वक्त पर स्कूल पहुंच सकें। जब ये वहां पहुंचे बाकी मेंबर्स इन्हें देखकर खुश हुए क्योंकि सबको लग रहा था कि शायद होशिना आज फेस्टिवल में परफॉर्म ही नहीं कर पाएगी। फिर होशिना फुल कॉन्फिडेंस के साथ स्टेज पर आ गई। ऑडियंस भी इन्हीं का इंतजार कर रही थी। परफॉर्म करने से पहले होशिना ने सबके सामने कहा कि मैंने ये सॉन्ग उस वक्त लिखा था जब मुझे पहली बार किसी से प्यार
तैयार हुआ। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि अकीरा है। मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये सॉन्ग पसंद आएगा। जैसे ही ब्लू रिबन बैंड ने सॉन्ग गाना शुरू किया तो इनके गाने ने सबके दिल में जगह बना ली। ये सिर्फ एक नॉर्मल सॉन्ग नहीं बल्कि होशिना के दिल के असली जज्बात हैं जो इसने अपने प्यार के साथ मिलकर लिखे थे। हमेशा की तरह आज भी इनकी परफॉर्मेंस शानदार रही। ऑडियंस नॉन स्टॉप चीयर अप करने लगी। अब वक्त आ चुका है ब्लू रोज देने का। अब होशिना ये रोज किसे देगी? अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है। इसने रोज़ अपने पहले प्यार अकीरा को दे दिया, यानी कि उसे ऑफिशियली सबके सामने प्रपोज कर दिया। ये देखकर ऑडियंस और भी ज़्यादा खुश हो गई। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। सो इस तरह से इनकी लव स्टोरी की हुई हैप्पी एंडिंग। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।